आपको पता है कि 2019 से 2024 तक कोरोना काल आ गया था, इसलिए कई काम जो होने वाले थे वो काम हो नहीं पाए। अब की बार जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे सांसद बनने का मौका मिला। जो अधूरे काम रह गए उन कामों को सबको पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास देना चाहता हूँ। चाहे देखिए उसमें चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, ये जितने भी काम जो चाहे सांस्कृतिक रूप में हो, जितने भी काम जो शेष रह गए उन कामों को 2024 से लेकर 2029 तक मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उसमें अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए भाई साहब, आपको पता है कि 2019 से 2024 तक कोरोना काल आ गया था, इसलिए कई काम जो होने वाले थे वो काम हो नहीं पाए। अब की बार जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे सांसद बनने का मौका मिला। जो अधूरे काम रह गए उन कामों को सबको पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास देना चाहता हूँ। चाहे देखिए उसमें चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, ये जितने भी काम जो चाहे सांस्कृतिक रूप में हो, जितने भी काम जो शेष रह गए उन कामों को 2024 से लेकर 2029 तक मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उसमें अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने भी रामचंद्र चौधरी को मैदान में किस रूप में देखते हैं? देखिए हम तो हमारी बात करते हैं, उनकी बात वो करें, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं कभी जनता, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के दामन पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा और फिर कमल का फूल खिलेगा, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। अब तो 11वें नंबर से जो 2014 के पहले देश था आर्थिक रूप से 5वें पायदान पे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार बनते ही तीसरे पायदान पे आएगा, फिर देश विकसित राष्ट्र बनेगा, संपन्न राष्ट्र बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। जो पूर्व विधायक है आगे किशनगढ़ के सुरेश का, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रदेश अध्यक्ष को कि अब उनको अपेक्षित किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो जारी किया है, वो सारा नकली है। जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने नहीं लिखी है, वो फर्जी चिट्ठी है। उन्होंने उसका खंडन किया और सरेआम में चैनल पे उन्होंने वापस उसका खंडन किया। कतई नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। ये फर्जी, ये विपक्ष की एक साजिश है। आपने कहा चौधरी और चौधरी में फर्क है। देखिए व्यक्ति में फर्क होता है, इसलिए चौधरी में फर्क होना लाजमी है। हर व्यक्ति में फर्क होता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मेरे लिए कभी भी पार्टी के ऊपर और जनता के दामन पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। ईमानदारी से जनता की मैं सेवा करूँगा। नमस्कार, मैं मनोज सालवी, CEO टाटा पावर अजमेर। आप सभी अजमेर वासियों को टाटा पावर अजमेर प्रबंध की तरफ से होली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि होली के पवित्र रंगों जैसे ही आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग सदा भरे रहे। होली के त्यौहार पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसलिए टाटा पावर प्रबंधन ने माकूल इंतजाम किए हैं। सभी जोनल टीमें फील्ड में पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहेगी। मैं और सभी वरिष्ठ अधिकारी बिजली की व्यवस्था पर देखरेख करेंगे। साथ ही एक अनुरोध, टाटा पावर से जुड़े रहते हुए आप सभी
बिजली संबंधी सेवाओं के लिए TPADL के डिजिटल माध्यमों का जैसे व्हाट्सएप सेवा, मोबाइल ऐप, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था, इसका काफ़ी उपयोग करें। आप सभी को पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।